Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. I welcome you all to Revise the Learning platform where you can learn in online offline both ways. Today we will discuss about quantum numbers. एक important section है structure of an atom के लिए. इसमें quantum numbers को हम discuss करेंगे. Quantum numbers क्या होते हैं, इससे क्या information हमें मिलती है और क्यों ये जरूरी है. Quantum numbers में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट का कोई पाथ तो होता नहीं है, लेकिन कहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की और क्या एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको एक नंबर से डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ज़्यादा होती है. तो क्वांटम नंबर से किस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है वो हम इसमें देखेंगे. तो सबसे पहले क्वांटम नंबर के बारे में देख लेते हैं. क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो क्वांटम नंबर से हमको एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बिल्कुल उसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्वांटम नंबर के बेसिस पे. 3 क्वांटम नंबर N, L, MS. N से सेल के बारे में, L से सब सेल के बारे में और M से पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बारे में हमें नॉलेज मिलती है. उसके अलावा एक और क्वांटम नंबर ऐड किया गया जिससे हमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. जॉर्ज और सैमुअल इन्होंने 1925 में प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी होती है, सब डायरेक्शन में होती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. उस बेसिस पे एक और नंबर है S, इसको हम MS भी लिख देते हैं. ऐसे ही यहाँ जो ये M है इसको हम ML लिखते हैं. ठीक है, तो ये 4 नंबर्स हैं N, L, ML एंड MS, या फिर NL, MS ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये 4 क्वांटम नंबर. तो देखते हैं कि इससे हमें किस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में. अगर 4 क्वांटम नंबर्स पता हो तो उनसे हम क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या फिर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हम 4 क्वांटम नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हमें क्वांटम नंबर्स हैं क्या, इनको जान लेते हैं. क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये हमें क्या बताएगा, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस एनर्जी लेवल पे है. डायरेक्ट मैं कहूँ तो उसकी शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, शेल या फिर ऑर्बिट कह सकते हैं. N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कुछ भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट्स हैं, जो सेल्स हैं, वो 1, 2, 3, 4 से वेरी करती हैं. कितनी भी हो सकती है, 0 नहीं होती है N की वैल्यू. ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द सेल ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, कि किस सेल में रिवॉल्व कर रहा है, किस सेल में वो प्रेजेंट. ठीक है, तो सिंपल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. उसके बाद सेकंड क्वांटम नंबर है, इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, N से रिप्रेजेंट कर. उसके बाद सेकंड है क्वांटम नंबर अपना एजिमुथल क्वांटम नंबर. इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो सेल के बाद क्या आता है, सब सेल. इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, सब सेल. ठीक है, सेल के बाद ये सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. तो L जो होता है, L की वैल्यू 0 to N-1 जाती है. एग्जाम्पल समझते, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए N की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 to 4-1, दैट इज 0 to 3, 0, 1, 2, 3. ठीक है, तो नेमिंग कर रखी है हमने, कन्वेंशन कर रखी है. जो सब सेल्स होते हैं, सब सेल्स हमारे, या ये क्या हो सकते हैं, S, P, D, F, G, H एंड सो. ठीक है, इसी तरीके से L की वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पे 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5 सो. ठीक है, इस तरीके हम कॉरस्पॉन्डिंग L की वैल्यू के लिए हम सब सेल फाइंड कर सकते हैं कौन सी सब सेल है. क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, आसान है. सो पर्टिकुलर L के लिए, पर्टिकुलर N के लिए जो L की वैल्यूज हो सकती हैं वो भी कितनी हो सकती हैं, N हो सकती हैं. जैसे N की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 ली थी, इसके लिए L की टोटल वैल्यूज कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज हैं टोटल. ठीक है, तो अगर कोई हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर ले कि N = 2 के लिए L की टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, तो N की टोटल वैल्यूज भी कितनी होंगी, L की टोटल वैल्यूज भी कितनी होंगी, 2 होंगी. सिंपल है. उसके बाद नेक्स्ट अपनी क्वांटम नंबर पे मूव करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि जो अपना ऑर्बिटल है, यहाँ पे मैंने यहाँ ML है, इसको हम खाली M भी लिख सकते हैं, M, या फिर M और बेस में L लिख सकते हैं. ये हमें इंफॉर्मेशन देता है
कि जो ऑर्बिटल है उसका स्टैंडर्ड सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस के अराउंड किस तरीके की ओरिएंटेशन, ठीक है। बेसिकली हर एक सब सेल में ऑर्बिटल्स डिवाइडेड होते हैं और उसकी ओरिएंटेशन किस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस के अराउंड, वो इन्फॉर्मेशन में मैग्नेटिक मोमेंट नंबर से मिलती है। जो m की वैल्यू है वो वेरी करती है -L to +L। करके देखते हैं एग्जाम्पल से। अगर L की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -3 to +3। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो m की वैल्यू नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती हैं और 0 भी हो सकती है, ठीक है। टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू टोटल। इसी तरीके से अगर l की वैल्यू 2 के लिए मैं कैलकुलेट करूं तो m कितने हो जाएंगे, m हो जाएगा -2 to +2। वो वैल्यू हो जाएगी -2 -1 0 +1 +2। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट एक फॉर्मूला बनाना चाहूँ, प्रिपेयर करना चाहूँ कि अगर मुझे L की वैल्यू गिवन है, L मुझे नोन है एंड M की वैल्यू कितनी होगी, L सपोज करो 3 है, M की टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, वो सीधा आंसर होगा 12 + 1। 2 into 3 + 1 आंसर विल बी 6 + 1 दैट इज 7। तो वी कैन सी ओवर हियर, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कितनी वैल्यू, 3 3 6 और 1 7 वैल्यू। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो टोटल वैल्यूज हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं m के, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। L की वैल्यू 2 है, इसका मतलब S P D, D की बात कर रहा है। तो D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, जिसकी शेप अलग है, जो हमें x y z के अराउंड ये बताता है कि किस तरीके से अरेंज्ड है इलेक्ट्रॉन, किस तरीके से क्लाउड है। तो यहाँ पे इस तरीके से 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये -2 फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए, -1 सेकेंड ऑर्बिटल के लिए, 0 के लिए, +1 के लिए, +2। जैसे हम इसे dx कह देते हैं, dxy, dyx, dzx, dx(x²-y², dz²। तो ये सब शेप्स हैं जो हमें स्पेशल अरेंजमेंट बताती हैं कि ये 3D एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे किस तरीके से अरेंज्ड है ऑर्बिटल। तो ये m की पर्टिकुलर वैल्यू -2 इसको डिनोट कर रही है, ऐसे -1 इसको डिनोट कर रही है, 0 इसको। तो हर एक ऑर्बिटल को स्पेसिफिक वैल्यू डिनोट कर रही है। तो इस तरीके से ये रिलेट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट अपनी वैल्यू पे आते हैं, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर का बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। ये बाद में प्रेजेंट की थी स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन थी स्पिन की वो अलग अलग थी। तो उसको डिफाइन करने के लिए एक स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम ms से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी दो ही वैल्यूज होती हैं, +1/2 एंड -1/2। सो जब इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो +1/2, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो -1/2। तो क्योंकि किसी भी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपवर्ड और डाउनवर्ड दो डायरेक्शन लेते हैं उसकी, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब होता है तो +1/2 और -1/2 जो डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अगर कोई हमसे सीधा कहे कि कॉपर 2 पॉजिटिव के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन फाइंड ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो कॉपर, सबसे पहले तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना आना चाहिए। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। ऑल 4 क्वांटम नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। सो 29 के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। यहाँ एक्सेप्शन ये होता है, यहाँ 4s1 होता है, ये 3d10 हो जाता है। ये ध्यान रखना है एक्सेप्शन इसका, ठीक है। अब इसको 2 पॉजिटिव करना है तो ये एज इट इज रहेगा, 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और यहाँ 3d9 रह जाएगा। इसका मतलब 3d के 9th इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें डिस्कशन करना, क्लियर है। तो ये जो इसका फर्स्ट मल्टीपल है हमें क्या देगा, n की वैल्यू, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। फिर उसके बाद जो है l की वैल्यू में कैसे फाइंड करूँगा, l = 0 to n-1। सिंपली 0 to n-1 है, तो मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर लूँगा, 0 to 3-1। सो l की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0, 1, 2। 0 to 2 जब हो जाएगा तो 0, 1, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरी सब सेल कौन सी है, D। तो फॉर D, अगर मैं D सब सेल के लिए बात करूँ तो D के लिए वैल्यूज यहाँ पे 2 अपनी है, तो L की वैल्यू स्पेसिफिक हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी 2। आप डिस्कस कर लेते हैं कि
अगर L की वैल्यू 2 है, फॉर L इज इक्वल्स टू 2, M की वैल्यू क्या हो सकती है? M की वैल्यू जैसे हमने डिस्कस किया था -L2 + L, तो -2 to +2, तो -2 -1 0 +1 +2। तो अब मैं यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पे बना देता हूँ, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम रूल को फॉलो करते हुए, और फिर देखते हैं अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9, तो 9th इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ रहा है। इसका मतलब इसकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक, दैट इज प्लस। ठीक है, m की वैल्यू फाइंड होगी, n की वैल्यू फाइंड हो कर ली हमने। अब नेक्स्ट वैल्यू हम क्या फाइंड करेंगे? s। तो क्या डायरेक्शन थी इलेक्ट्रॉन की? डाउनवर्ड, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2। तो जो 4 सेट्स जो हमने फाइंड कर दिए, जो सेट है इसी क्वांटम नंबर के इलेक्ट्रॉन का 3, m की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू 2, m की वैल्यू +1 एंड s की वैल्यू -1/2। ये सेट है क्वांटम नंबर का। तो एक टाइप का क्वेश्चन इस पे ये बन जाते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन तो इसका ये है। दूसरा ये है कि आपको सेट्स मिल जाएंगे NLMS के, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा जो सेट है उसमें जो चारों वैल्यूज हैं वो परफेक्ट हैं, सही हैं कि वो सेट गलत है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके ऊपर का मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल है वो भी। सो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। जैसे मैं एक फर्स्ट सेट दे रहा हूँ, n की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू -1 है एंड s की वैल्यू -1/2 है। सेकंड है, n की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू -2 है, m की वैल्यू 2 है और s की वैल्यू +1/2। एक और सेट है इसमें n की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 1 हो गई, m की वैल्यू -2 है एंड s की वैल्यू -1/2। तो इसमें कौन सा सेट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, आपको ये फाइंड करना है। तो सिंपल एक लॉजिक है, n की वैल्यू से छोटा होगा L हमेशा, L पॉजिटिव होगा हमेशा। L के बारे में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? L शुड बी लेस देन n, L इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव है। ठीक है, L इज ऑलवेज इंटीजर, L इज इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए देखूं इन दोनों में रिलेशन ये ठीक है, यानी यहाँ n की वैल्यू 2 है, यहाँ L की वैल्यू 1 है, क्लियर है, अभी यहाँ पे फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया क्लियर L की वैल्यू से। सेकंड, ये n की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 1, अभी ये दोनों ठीक चल रहे हैं। अब m को डिस्कस कर लेते हैं। m के लिए क्या रूल्स हैं? m हमेशा -L2 + L के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा कभी भी। अगर L की वैल्यू 1 है तो -1 से +1 के बीच में ही होगा। तो इसमें मैं बात करूँ, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 है, कोई बात नहीं, क्लियर है, -1 हो सकता है। यहाँ L की वैल्यू 1 है लेकिन यहाँ m की वैल्यू -2 हो रखी है, तो ये गलत है, तो ये हो नहीं सकता। m की वैल्यू कभी नॉन इंटीजर फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, जो हमने कहा m हमेशा इंटीजर होगा ना। ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, m कैन बी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। अब s की वैल्यू -1/2 या +1/2 में से एक ही होगी, तो ये सेट भी अपना इनकरेक्ट हो गया। तो ये वाला जो सेट है फर्स्ट वन, ये सेट अपना करेक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए, सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वांटम नंबर्स के बारे में सब कुछ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के पूछ सकते हो, मैं आंसर करूँगा जितने जल्दी हो सकता है। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि कोई भी वीडियो छूटे ना, उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।